नमस्कार बच्चों, देखिए अपन नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने पहला जो नशीला पदार्थ पढ़ा था वो पढ़ा था गुटखा, कि अपन गुटखा किस प्रकार से तैयार करते हैं, अपने स्वास्थ्य पर जो है किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, अपन बात कर चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे तंबाकू। आज अपन पढ़ेंगे तंबाकू। देखिए तंबाकू जो होता है इसको निकोटियाना टोबेकम की पत्तियों से तैयार किया जाता है। निकोटियाना निकोटियाना टोबेकम एक पादप होता है तंबाकू का, और इसकी पत्तियों को जो है पीस करके तंबाकू तैयार किया जाता है। अपन ये कह सकते हैं कि तंबाकू निकोटियाना टोबेकम की पत्तियों को पीस कर तंबाकू तैयार किया जाता। अपन ये कह सकते हैं कि निकोटियाना टोबेकम की पत्तियों को पीस करके तंबाकू तैयार किया जाता है। देखिए तंबाकू जो होता है एक सोलेनेसी कुल का सदस्य है। तंबाकू सोलेनेसी तंबाकू सोलेनेसी कुल का सदस्य है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तंबाकू को जो है किस प्रकार से तैयार किया जाता है। आपको आंसर देना है कि तंबाकू को निकोटियाना टोबेकम की पत्तियों से तैयार किया जाता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि तंबाकू जो है किस कुल का सदस्य है। आपको आंसर देना है कि तंबाकू सोलेनेसी कुल का सदस्य है। देखिए तंबाकू जो होता है इसके अंदर 1 से 8%, 1 से लेकर के 8% एक हानिकारक तत्व पाया जाता है तंबाकू के अंदर, और वो होता है निकोटीन। 1 से 8% तंबाकू में निकोटीन तत्व पाया जाता है, या ये कहें कि तंबाकू का मुख्य एल्केलॉइड्स जो होता है वो होता है निकोटीन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि तंबाकू का वानस्पतिक नाम लिखिए। आपको आंसर देना है निकोटियाना टोबेकम। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि तंबाकू के कुल का नाम बताइए। आपको आंसर देना है सोलेनेसी कुल। ठीक है, देखिए तंबाकू जो है इसके अंदर जो है एक निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि तंबाकू के अंदर निकोटीन एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। तंबाकू के अंदर निकोटीन एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, और निकोटीन एल्केलॉइड जो होता है ये एक हानिकारक तत्व होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक तत्व का नाम बताइए, या तंबाकू में पाए जाने वाले मुख्य एल्केलॉइड्स का नाम बताइए। तो आपको आंसर देना है कि तंबाकू के अंदर निकोटीन एल्केलॉइड्स जो है तत्व पाया जाता है, या तंबाकू के अंदर हानिकारक तत्व निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में है आपके तंबाकू से होने वाली हानियां। तंबाकू से होने वाली हानियां, तो अपन ये कह सकते हैं कि तंबाकू जो है इसको अगर अपन निरंतर, तंबाकू का उपयोग अपन किस रूप में करते हैं, बीड़ी सिगरेट के रूप में, कुछ लोग जो है इसका जर्दा के रूप में चबाने के लिए करते हैं, कुछ जो है चिलम वगैरह हुक्का पान करने के लिए जो है तंबाकू का उपयोग करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि तंबाकू से होने वाली हानियाँ क्या क्या हैं। पहली हानि की बात करते हैं कि तंबाकू के निरंतर संपर्क में रहने से तंबाकू के निरंतर
संपर्क में आने से मुंह, गले, जीभ एवं फेफड़ों में कैंसर रोग होने की संभावना रहती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से अपने मुंह का, गले का, जीभ का एवं फेफड़ों में जो है कैंसर रोग होने की संभावना रहती है। दूसरा पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि तंबाकू का जो है सेवन करने से तंबाकू के अंदर जो है निकोटीन नामक हानिकारक एल्किलॉइड्स पाया जाता है, जो अपनी धमनियों की दीवार को मोटा कर देता है, जिसके कारण अपने हृदय स्पंदन दर जो है वो कमज़ोर हो जाती है, या अपने जो है उच्च रक्तदाब जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो अपन दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि तंबाकू में निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है जो धमनियों की दीवार को मोटा कर देता है, जिससे हृदय स्पंदन दर एवं उच्च रक्तदाब की समस्या हो सकती है। उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि तंबाकू के अंदर निकोटीन नामक हानिकारक एल्किलॉइड्स पाया जाता है, या निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है, जो धमनियों की दीवार को मोटा कर देता है, जिसके कारण अपने हृदय स्पंदन की दर है और उच्च रक्तदाब की जो समस्या उत्पन्न हो सकती है। थर्ड पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि तंबाकू के जो है निरंतर संपर्क में रहने से अपने जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर जो है भ्रूण के विकास की गति धीमी हो जाती है। तो अपन दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि तंबाकू का सेवन गर्भवती महिलाएं करती हैं तो भ्रूण के विकास की दर धीमी हो जाती है। अगर गर्भवती महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं तो भ्रूण के विकास की दर जो है धीमी पड़ जाती है। नेक्स्ट अपन ये लिखेंगे कि सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है।
जो हमारी आरबीसी को नष्ट कर, आरबीसी होती है रेड ब्लड कोरपल्स, या अपन इसको जो है लाल रक्त कणिका कह सकते हैं या रक्ताणु कह सकते हैं, जो हमारी आरबीसी को नष्ट कर रक्त परिवहन में बाधा उत्पन्न करता, या रक्त परिवहन को बाधित करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि तंबाकू का अगर निरंतर संपर्क में रहते हैं, तंबाकू का अगर अपन निरंतर जो है उपयोग करते हैं, तो अपने मुंह का, गले का, फेफड़ों का जो है कैंसर रोग हो सकता है। दूसरा पॉइंट अपन ने ये दिया है कि तंबाकू के अंदर जो है निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है, जो अपनी धमनियों की दीवार है, धमनियों की भित्ति है, उसको मोटा कर देती है, जिससे अपने उच्च रक्तचाप जैसी समस्या हो जाती है। थर्ड पॉइंट अपन ने ये दिया है कि तंबाकू का सेवन अगर गर्भवती महिलाएं करती हैं, तो गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के विकास की दर जो है धीमी हो जाती है। सिगरेट का जो धुआं होता है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, जो हमारी आरबीसी को नष्ट करता है, और आरबीसी को नष्ट करके अपने जो रक्त परिसंचरण है उसको जो है बाधित करता है, हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट अपन ये दे सकते हैं कि तंबाकू का सेवन करने से आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर होती है। तो तंबाकू से होने वाली हानियां जो हैं वो अपनी कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि तंबाकू के कुल का नाम बताइए, या तंबाकू किस कुल का पादप है, तो आपको आंसर देना है कि सोलेनेसी कुल का पादप है। तंबाकू जो है वो सोलेनेसी कुल का पादप है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तंबाकू का वानस्पतिक नाम बताइए, तो आपको आंसर देना है कि निकोटियाना। टोबेकम। तंबाकू का वानस्पतिक नाम बताइए, आपको आंसर देना है निकोटियाना टोबेकम। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तंबाकू के अंदर पाए जाने वाले हानिकारक तत्व या एल्केलॉइड्स का नाम लिखिए, तो आपको आंसर देना है कि निकोटीन पाया जाता। हानिकारक तत्व जो है तंबाकू के अंदर निकोटीन पाया जाता है। और नेक्स्ट आपको जो है क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि तंबाकू को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो आपको आंसर देना है कि तंबाकू को निकोटियाना टोबेकम की पत्तियों को पीस करके तंबाकू तैयार किया जाता है, और तंबाकू के अंदर 1 से 8% एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, और तंबाकू के अंदर मुख्य एल्केलॉइड्स जो होता है वो निकोटीन होता। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तंबाकू से होने वाली हानियां लिखिए, तो आपको आंसर देना है कि अगर अपन निरंतर जो है तंबाकू का उपयोग करते हैं, निरंतर तंबाकू के सेवन में रहते हैं, तो अपने मुंह का, गले का, फेफड़ों का, जीभ का कैंसर रोग होने की संभावना रहती है। दूसरा कि अगर तंबाकू का सेवन गर्भवती महिलाएं करती हैं, तो उनके भ्रूण का विकास जो है वो धीमा पड़ जाता है, उनके भ्रूण की गति जो है वो धीरे हो जाती है। थर्ड पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि तंबाकू के अंदर निकोटीन हानिकारक तत्व पाया जाता है, और ये निकोटीन हानिकारक तत्व अपनी धमनियों की दीवार को मोटा कर देता है, जिसके कारण उच्च रक्तदाब की समस्या उत्पन्न हो जाती है, हृदय स्पंदन दर जो है वो बाधित होती है। देखिए, तंबाकू का निरंतर उपयोग करते हैं तो अपनी जो आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर होती है। तंबाकू जो है तंबाकू का उपयोग अगर अपन सिगरेट के रूप में करते हैं, तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। ये अपनी आरबीसी को नष्ट करता है, रक्ताणु को नष्ट करता है, और आरबीसी को नष्ट करके अपने जो है रुधिर परिवहन को जो है बाधित करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दूसरा, वो पढ़ेंगे अफीम, सॉरी एल्कोहल। अफीम इसके बाद पढ़ेंगे। पहला हो गया अपना गुटखा, दूसरा हो गया तंबाकू, और तीसरा होता है एल्कोहल। देखिए, एल्कोहल का मुख्य जो एल्केलॉइड्स है या मुख्य जो है वो है तत्व है वो है C2H5OH। कि एल्कोहल में पाए जाने वाले मुख्य तत्व कौन सा आपको देना है C2H5OH, या इसको देना है एथिल एल्कोहल। या इसको अपन कह सकते हैं एथेनॉल। देखिए, तंबाकू के अंदर जो है
अरक तत्व निकोटीन पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार अपना एल्किल जो है उसमें एथिल एल्कोहल या एथेनॉल तत्व पाया जाता है। और एल्कोहल का जो मुख्य घटक है वो होता है C2H5OH, एथिल एल्कोहल, या इसको एथेनॉल कह सकते हैं। एथिल एल्कोहल जो होता है इसका रूट पद्धति में नाम होता है, और आईपीएसी नाम जो होता है इसका होता है एथेनॉल। आईपीएसी नेम अपन जो है 8 के चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ 2 कार्बन है, ठीक है, 5 हाइड्रोजन है, तो अपन यहाँ 3 हाइड्रोजन लिख देंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन लिख देंगे, और एक क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है जिसका ओल लिखते हैं। तो कार्बन अगर एक होता है तो मेथ, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, तब इसको जो है अपन एन लिखते हैं। लेकिन यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, कार्बन कितने हैं यहाँ 2 हैं, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर कि कार्बन 2 हैं, तो 2 के लिए अपन जो है लिखेंगे एथ, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बंध है, तो अपन लिखेंगे एन, और एल्कोहल एक समूह जो है इसका अनुलग्न लिखते हैं ओल, तो नाम हो जाएगा एथेनॉल। जोड़ के लिखेंगे तो नाम हो जाएगा इसका एथेनॉल। तो अपन ये कह सकते हैं कि एल्कोहल का मुख्य घटक C2H5OH या एथिल एल्कोहल या एथेनॉल होता है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एथिल एल्कोहल का नाम बताइए, तो आपको आंसर दे, एथिल एल्कोहल किसका घटक है, आपको आंसर देना है कि एल्कोहल का मुख्य घटक है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्कोहल में पाए जाने वाले मुख्य घटक का नाम लिखिए, आपको आंसर देना है एथिल एल्कोहल, C2H5OH या एथेनॉल, ठीक है। देखिए इसके बाद में अपन एल्कोहल जो होता है इसके अंदर जो है इससे क्या क्या हानियां होती हैं। देखिए एल्कोहल से होने वाली हानियों की बात करते हैं। एल्कोहल हमारे रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। एल्कोहल हमारे रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। यकृत अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता। जो एक विषाक्त तत्व है या पदार्थ है, या लिख सकते हैं विषैला पदार्थ है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एल्कोहल जो है इसको अगर अपन जो है सेवन करते हैं तो एल्कोहल हमारे रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है, और यकृत जो है अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। एसिटाल्डिहाइड जो है एक जहरीला पदार्थ होता है, और ये कहते हैं ना कि अधिक शराब पीने से जो है लीवर खराब हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि लीवर जो होता है ये क्या करता है कि एल्कोहल को जो है एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो एक जहरीला पदार्थ बन जाता है। दूसरा पॉइंट अपन ये देंगे कि एल्कोहल के सेवन से आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है।
तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है कि एल्कोहल का सेवन करने से आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर हो जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। नेक्स्ट अपन ये लिख सकते हैं कि एल्कोहल का सेवन करने से एल्कोहल के सेवन से एल्कोहल के सेवन से तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता। कि एल्कोहल का सेवन करते हैं तो एल्कोहल हमारे रक्त प्रवाह के द्वारा यकृत में पहुंचती है। यकृत एल्कोहल की मात्रा को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है जो एक जहरीला पदार्थ बनता है। दूसरा पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि एल्कोहल का प्रयोग करने से या एल्कोहल का नियमित रूप से सेवन करने से हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। एल्कोहल का प्रयोग करने से अपने जो है तंत्रिका तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है, अर्थात अपन ये कहेंगे कि अपना मस्तिष्क जो है वो जो है बाधित हो जाता है, अपना ध्यान एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है और जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। बाद में देखिए नेक्स्ट अपन पॉइंट लिख सकते हैं कि एल्कोहल के सेवन से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु ठीक से कार्य नहीं करते हैं। अर्थात हमारा ध्यान स्थिर नहीं रहता, जिससे दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा अपने यकृत में पहुंचता है। यकृत एल्कोहल की मात्रा को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है जो एक जहरीला पदार्थ बनता है। एल्कोहल का अगर अपन सेवन करते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। एल्कोहल जो होता है इसके अंदर जो है मुख्य जो है घटक जो है एथिल एल्कोहल या इथेनॉल पाया जाता है। एल्कोहल का अपन जो है नियमित मात्रा में सेवन करते हैं तो अपने जो है तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, अर्थात अपना ध्यान जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता है और जो है वाहन चालक जो होते हैं उनका ध्यान एक जगह स्थिर न होने से या वाहन चालकों के द्वारा एल्कोहल का प्रयोग करके वाहन का प्रयोग करते हैं, एल्कोहल पी करके वाहन चलाते हैं तो उस समय जो उनका ध्यान स्थिर नहीं रहता है जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। एल्कोहल से अपने जो है मस्तिष्क जो होता है वो जो है कंट्रोल मस्तिष्क के ऊपर नहीं रह पाता है, जिसके कारण वो जो है लड़खड़ा करके चलते हैं या ध्यान एक जगह नहीं रहता है। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि एल्कोहल के अंदर पाए जाने वाले मुख्य घटक कौन कौन से हैं। आंसर देना है कि एल्कोहल के अंदर पाए जाने वाला मुख्य घटक एथेनॉल या एथिल एल्कोहल है जिसका अणुसूत्र होता है C2H5OH। देखिए आपके क्वेश्चन आ सकता है कि वसीय यकृत रोग का कारण क्या है, तो वसीय यकृत रोग का कारण आपको आंसर देना है कि एल्कोहल का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है अपना अफीम। चौथा जो है वो है अफीम। अफीम जो होता है इसका वानस्पतिक नाम होता है पेपिवर सोमनिफेरम। अफीम का वानस्पतिक नाम होता है वो होता है पेपेवर सोमनिफेरम। और पेपेवर सोमनिफेरम जो होता है
इसका जो है अफीम का वानस्पतिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फलों को सुखा करके अफीम तैयार किया जाता है। पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फलों को सुखा करके अफीम तैयार किया जाता है। देखिए अफीम जो होता है इसके अंदर 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं और 30 प्रकार के जो एल्केलॉइड्स होते हैं उनके अंदर मुख्य जो होते हैं एल्केलॉइड्स वो होते हैं कोडीन, मॉर्फिन, निकोटीन, पेपेवर, सोमनिफेरम, देखिए इनके अंदर मुख्य जो होते हैं एल्केलॉइड्स, देखिए अपना अफीम जो पादप होता है पेपेवर सोमनिफेरम के फलों को कच्चे फलों को सुखा करके अपन अफीम तैयार करते हैं। पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फलों को सुखा करके अफीम तैयार करते हैं। अफीम जो होता है उसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं और 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं उनके अंदर मुख्य जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो होते हैं कोडीन, मॉर्फिन, निकोटीन, पेपेवर, सोमनिफेरम आदि। ये मुख्य जो है एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं अफीम के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अफीम का वानस्पतिक नाम लिखिए, आपको आंसर देना है पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम के दूध में कितने प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, आपको आंसर देना है 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं जिनके अंदर कोडीन, मॉर्फिन, निकोटीन, ये कोडीन, मॉर्फिन, निकोटीन, पेपेवर और सोमनिफेरम मुख्य एल्केलॉइड्स है। देखिए कोडीन और मॉर्फिन दोनों जो है, कोडीन और मॉर्फिन दोनों का उपयोग जो है, दोनों एल्केलॉइड्स का उपयोग अपन जो है दर्द निवारक दवा बनाने में करते हैं। दोनों एल्केलॉइड्स का उपयोग जो है दर्द निवारक दवा बनाने के अंदर करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अफीम का वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम होता है। अफीम में 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। अफीम को जो है पेपेवर सोमनिफेरम पादप के कच्चे फलों को सुखा करके प्राप्त किया जाता है। अफीम के अंदर 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, इसमें कोडीन, मॉर्फिन, निकोटीन और पेपेवर सोमनिफेरम मुख्य होते हैं, जिनमें अपन एक की बात करते हैं कि अपना कोडीन और मॉर्फिन जो है इसका उपयोग जो है किस में करते हैं, दर्द निवारक दवाइयों में करते हैं। का उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में करते हैं। दर्द निवारक दवा बनाने में करते हैं कि कोडीन और मॉर्फिन का उपयोग अपन जो है दर्द निवारक दवा बनाने में करते हैं। देखिए अपना अफीम जो उसके दूध में टोटल जो है 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं और ये 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स हैं, ये अफीम के दूध के अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर 2 एल्केलॉइड्स हैं कोडीन और मॉर्फिन। कोडीन और मॉर्फिन का उपयोग अपन दर्द निवारक दवा बनाने के लिए करते हैं। गांव की महिलाएं जो थी पहले ग्रामीण क्षेत्रों में, वो जो है एक अफीम से एक जो है पदार्थ प्राप्त किया जाता है, वो होता है हेरोइन। और इस हेरोइन का उपयोग जो है ग्रामीण जो है क्षेत्र की महिलाएं थी वो बच्चों को सुलाने के लिए काम में लेती थी, बच्चों को सुलाने के लिए। बच्चों को सुलाने के लिए काम में लेती थी। अपन ये कह सकते हैं कि अफीम से एक हेरोइन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसको जो है लोग आनंद और अनुभव
शांति एवं आनंद की अनुभूति उठाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आनंद एवं शांति की अनुभूति उठाने के लिए इसका उपयोग करती हैं। देखिए अफीम जो होता है इसके अंदर एक हेरोइन मुख्य पदार्थ होता है, या इससे एक हेरोइन पदार्थ प्राप्त किया जाता है। इस हेरोइन का उपयोग जो है ग्रामीण महिलाएं जो है अफीम का उपयोग जो है बच्चों को सुलाने के लिए करती थी, और इस हेरोइन का उपयोग जो है आनंद एवं शांति की अनुभूति उठाने के लिए जो है लोग करते हैं। अफीम का उपयोग जो है शादी ब्याहों में किया जाता है, या यूँ कहूँगी शादी त्योहार एवं अन्य अवसरों पर किया जाता है कि शादी ब्याहों के अंदर करते हैं। इसके अलावा अपने त्यौहार के ऊपर जो है अफीम का उपयोग करते हैं, या फिर जो है कोई खुशी का माहौल होता है वहाँ जो है अपन जो है अफीम का उपयोग करते हैं, या फिर जो है अपने कोई गम हो जाता है, दुख होता है, उसके अंदर जो है अपन अफीम का उपयोग करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं थी वो अफीम का उपयोग बच्चों को सुलाने के लिए करती थी पहले, और इससे जो है हेरोइन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग जो आनंद एवं शांति की अनुभूति उठाने के लिए किया जाता है। देखिए ये तो थे अपने मुख्य 4 नशीले पदार्थ कि अफीम जो है उसका क्या है, तंबाकू, इससे पहले अपन ने पढ़ा है गुटखा, एल्कोहल, और देखिए इसके अलावा अन्य नशीले पदार्थ, देखिए अन्य नशीले पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर हशीश, कोकीन, चरस, गांजा, LSD, भांग आदि का उपयोग नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता। नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता। देखिए अन्य नशीले पदार्थ में अपन पढ़ेंगे कि हसीन, कोकीन, चरस, गांजा, LSD, भांग आदि का उपयोग अन्य नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता है। और लोग बाग जो है कुछ आनंद की अनुभूति उठाने के लिए जो है क्या करते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। धीरे धीरे इन नशीले पदार्थों की जो है आदत पड़ जाती है और इनके जो है वो आदी हो जाते हैं। देखिए आपको लिखाया है कि LSD, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि LSD का पूरा नाम लिखिए। LSD का पूरा नाम लिखिए। तो LSD का पूरा नाम है लाइसर्जिनिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि LSD का पूरा नाम लिखिए। आपको आंसर देना है लाइसर्जिनिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ये थे अपने नशीले पदार्थ जो पूरे हो गए हैं। देखिए इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मोटापा। मोटापा। देखिए मोटापा एक ऐसी स्थिति होती है कि शरीर के ऊपर जो है शारीरिक वसा का जमाव होता है तो मोटापा उत्पन्न होता है। तो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे मोटापा, ओबेसिटी। देखिए मोटापा जो होता है शरीर के ऊपर जो है अनावश्यक चर्बी जो जमा हो जाती है जिससे मोटापा उत्पन्न होता है। देखिए मोटापा उत्पन्न होने के लिए जो है 25 किग्रा पर मीटर स्क्वायर जो है इसका भार होता है। एक व्यक्ति के लंबाई और का भार होता है 25 किग्रा। तो ये मोटापे की पूर्व स्थिति होती है।
मोटापे की पूर्व स्थिति होती है, अगर 30 किग्रा पर मीटर स्क्वायर से अधिक जो है भार हो जाता है तो उस समय जो है मोटापा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।